तो आज की कहानी है एक दिन, जिसे जगदीश जोशी जी ने लिखा है। और देखो, इसका ये प्रथम पृष्ठ है। क्या दिखाई दे रहा है इसमें? हाथी और एक बच्चा। उसके ऊपर बैठा हुआ एक बच्चा। तो शुरू करते हैं कहानी को। इस कहानी के जो ये प्रथम पृष्ठ है, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? क्या है? चिड़िया। दो चिड़िया और ये एक बच्चा। बच्चा बड़े मस्त होके लेटा है ना। हाँ, जमीन में लेटा है या बैठा है? बैठा है। अच्छा। माना, कौन है? इस बच्चे का नाम क्या है? माना। माना एक छोटा सा लड़का है। वह वन में अपने पिता के साथ रहता है। वन मीन्स जंगल। माना की उम्र का वहाँ कोई नहीं है। माना किसके साथ खेले? लेकिन उसका एक बहुत प्यारा दोस्त है। आज माना उसी की राह देख रहा है, मीन्स इंतजार कर रहा है। अरे भाई, ये कौन आया? हाथी। और ये नीचे कौन है? खरगोश। खरगोश। माना का दोस्त है एक हाथी। उसका नाम है अप्पू। क्या है माना के दोस्त के हाथी का नाम? अप्पू। अप्पू। ओह, कितना बड़ा है अप्पू! कितने बड़े बड़े कान, कितनी लंबी सूंड है ना। माना और अप्पू खेलने के लिए नदी पर जाते हैं। अप्पू अपनी सूंड में पानी भरता है और अपने दोस्त माना पर फव्वारा डाल देता है। अच्छा बताओ जरा, हाथी कैसे भरता होगा अपनी सूंड से पानी? जरा सब भर के दिखाएंगे। और फव्वारा डाल देता होगा उसके ऊपर, है ना। तुम लोगों ने देखा है कहीं फव्वारा? हाँ जी। कहाँ? जो बाथरूम होता है ना। हाँ। वो अच्छा, जब हम पानी डालते हैं यहाँ सुबह पौधों में, अगर हम पाइप के आगे उंगली लगा देंगे तो वो भी फव्वारा बन जाएगा ना। तो उसे बोलते हैं फव्वारा। ठीक है। दोनों नहा चुके तो माना उठ खड़ा हुआ। उसने अप्पू के कान पकड़े। अब देख रहे हो तुम भी कर सकते हो ऐसे। वो फिर सूंड पर चढ़ते हुए अप्पू की पीठ पर जा बैठा। देखो कैसे रखे ना उसने उसकी सूंड में पैर, और हाथों से उसके कानों को पकड़ लिया सहारे के लिए, और उसकी पीठ पर बैठ गया। किसकी? हाथी की। और क्या नाम था इस हाथी का? अप्पू। हाँ, अब दोनों दोस्त जंगल में घूमने चले गए, माना और अप्पू। माना को अप्पू की सवारी का मजा आ रहा है। वे बहुत से जंगली जानवर देखते हैं। चिड़ियाएं भी दिखाई दे रही है उसे। अब क्या हुआ? उन्होंने हिरण को देखा, बहुत से खरगोश भी देखा। लग रहा था जैसे वे सब अप्पू से डरते हैं। सच में डरते होंगे? जी। क्यों? मैम क्योंकि वो इतना बड़ा है। अच्छा, हो सकता है। वे नारियल के पेड़ के पास पहुंचे। वाह, कितने बड़े बड़े फल! लेकिन माना उन फलों तक पहुंच न सका, है ना। तब अप्पू ने माना को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठा दिया। अब माना ने कुछ नारियल तोड़ लिए। अब वे केले के पेड़ के पास आए। उन्होंने केलों का भी एक बड़ा गुच्छा तोड़ लिया। ठीक है। पहले क्या तोड़ा? नारियल। और अब क्या तोड़ा? केला। केले तोड़ लिए पूरे गुच्छे में। दोनों मजे से खा पी रहे हैं। केले खाना और प्यास लगने पर नारियल का पानी पीना। तुमने भी पिया है? यस। देखो अभी क्या हुआ। अचानक उन्होंने डरावनी दहाड़ सुनी। यह बाघ की दहाड़ थी। कैसे दहाड़ा होगा बाघ? अच्छा, तुमने बाघ की दहाड़ सुनी है? हाँ। कब? मैम गांव में। कैसे करता है? किस वक्त आती है? रात को। रात को। अच्छा, इसका मतलब तुम सब बाघ की दहाड़ को पहचानते हो। यह और कुछ नहीं, यह बाघ की दहाड़ थी। बाघ से वे सभी जानवर डरते हैं। माना को अपने ऊपर बिठाकर अप्पू भी भागने लगा। रफ्फू चक्कर। कौन? अप्पू। अप्पू। लेकिन माना डरा नहीं।
माना जो था वो डरा नहीं। वो अप्पू की पीठ पर खड़ा होकर बाग पर नारियल फेंकने लगा, ले धड़ाम धड़ाम। ठीक है। अप्पू नदी के किनारे पहुंचकर एकाएक रुक गया। माना अपने आप को संभाल न सका। वह अप्पू की पीठ से फिसलता हुआ कलाबाजी खाने लगा। देखो, अप्पू हाथी की पीठ पे बैठा था ना, अचानक से जैसे गाड़ी के ब्रेक लगते हमें भी झटका लगता है ना। बताओ कैसा लगता है झटका? ऐसे ही भताम से हम पीछे गिर जाते हैं और नदी में जा गिरा। कैसी आवाज आई होगी? छपाक से, है ना। माना ने अप्पू को भी पानी में खींच लिया। दोनों एक दूसरे पर पानी उछालने लगे। वाह, कितना मजा आ रहा है। कौन कह रहा है? अप्पू और माना। अब ओह, घर जाने का समय हो गया। अब दोनों को याद आई कि अब हमारे घर जाने का समय हो गया। तो दोनों के दोनों कहाँ चल दिए? घर की ओर चल दिए। अच्छा, तो कल मिलेंगे। अप्पू ने अपनी सूंड मिलाई। अब वो अपने दोस्त माना से विदा ले रहा है ना, तो सूंड उठाकर उससे बाय कर रहा है, गुड बाय। ठीक है, क्या कह रहा है? अच्छा, तो कल मिलेंगे। अप्पू ने अपनी सूंड मिलाई, अच्छा हिलाई, सॉरी। अच्छा, जब तुम खेल खत्म होने के बाद अपने अपने घरों को जाते हो तो अपने दोस्त को क्या कहते हो? बाय। बाय कहते हो? कल फिर मिलेंगे कहते हो? हाँ। तो ऐसे ही माना और अप्पू भी दोनों दोस्त थे और दोनों ने जाते हुए एक दूसरे को बाय किया और कल मिलने का वादा किया। तो ये थी एक दिन नामक कहानी। ठीक है, आया मजा? जी। चलो फिर।